स्वागत है दोस्तों आपका इस चैनल पर जिसका नाम है SRS हैकर ऑफिशियल। दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे मुंबई के धारावी के बारे में कुछ अमेजिंग फैक्ट्स जिसकी जानकारी शायद ही आपको होगी। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों क्या आप जानते हैं मुंबई शहर के बीचों बीच मौजूद धारावी स्लम एरिया 18वीं सदी में एक आइलैंड हुआ करता था जहां पर मछुआरे मछली पकड़ते थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वहां का पानी दलदल बनता गया, जिसके कारण यहां पर मछली पकड़ने का काम खत्म हो गया। फिर लोगों ने यहां पर रहना और घर बनाना शुरू कर दिया। शुरुआत में जो लोग यहां पर आके बसे उन्होंने अपने लिए बड़े बड़े घर बनाए, लेकिन जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती गई वहाँ घरों का आकार भी छोटा होता गया। धारावी देश का बड़ा स्लम कहा जाता है, लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि धारावी एशिया का सबसे बड़ा स्लम कहा जाता है, जबकि एरिया के हिसाब से देखें तो ये मेक्सिको के नेजा चालकोइट्जा और कराची के औरंगी स्लम के बाद से ये एशिया का दूसरा और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्लम कहा जाता है। लगभग 2 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला यह स्लम मुंबई के सेंट्रल और वेस्टर्न लाइन के बीचों बीच पड़ता है। यह स्लम मुंबई के माहिम, बांद्रा, माटुंगा जैसे फेमस इलाकों से घिरा हुआ है। धारावी में रहने वाले लोगों की कुल संख्या का सटीक पता लगाना तो काफ़ी मुश्किल है, लेकिन कुछ सालों में हुई जनगणना से ये मालूम चला है कि इस झुग्गी बस्ती में 12 लाख से भी ज़्यादा लोग रहते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस स्लम की आबादी दुनिया के कई देश जैसे कि फिजी, बहरीन, बहामास, ग्रीनलैंड इन देश की कुल जनसंख्या से भी ज़्यादा है, और इस आबादी की वजह से ही इस स्लम को दुनिया का सबसे घना इलाका भी कहा जाता है, क्योंकि इतनी कम जगह में ही लाखों लोग जिस तरीके से रहते हैं वो वाकई ही कमाल की बात है। यहाँ रहने वाले लोगों में से 63% हिंदू, 30% मुस्लिम, 6% ईसाई और 1% अन्य धर्म के लोग रहते हैं। धारावी में रहने वाले लोगों में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। साल 2016 में कुछ जीनियस लड़कियों ने 3 अलग अलग एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाकर लोगों को हैरान कर दिया था, जिसमें से एक एप्लीकेशन का नाम है पढ़ाई है मेरा हक। यह एक लर्निंग एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन के जरिए लोग हिंदी, इंग्लिश, गणित की कुछ बेसिक पढ़ाई कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन के अलावा दूसरे एप्लीकेशन का नाम है वुमेन्स फाइट बैक। यह एप्लीकेशन महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाई गई है। और अंत में तीसरी एप्लीकेशन पानी है जीवन के नाम से बनाई गई है। यह एप्लीकेशन यहाँ रहने वाले लोगों में पानी के लिए होने वाले झगड़ों को ख़त्म करने के लिए बनाया गया है। यह एप्लीकेशन नल के अंदर पानी आते ही अपने रजिस्टर्ड यूजर्स को एक अलर्ट मैसेज भेज देती है, जिससे लोगों को पता चल जाता है कि नल में पानी आ चुका है, जिससे लोगों का काफ़ी समय भी बच जाता है, क्योंकि इस एप्लीकेशन के आने से पहले लोग कई कई घंटे नल के आगे खड़े होकर पानी का इंतज़ार करते रहते हैं। और इसके अलावा धारावी को पढ़ा लिखा स्लम एरिया माना जाता है, क्योंकि यहाँ के लोग पढ़ाई को भी बहुत महत्व देते हैं। और दोस्तों आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि इस इलाके का साक्षरता दर 69% से भी ज़्यादा है, और एक स्लम एरिया होकर भी 69% का साक्षरता दर होना वाकई में एक कमाल की बात है। धारावी के अंदर कपड़ा, मिट्टी के बर्तन, चमड़ा और स्टील जैसे उत्पाद करने वाले 500 से भी ज़्यादा फैक्ट्री यूनिट्स मौजूद है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस झुग्गी बस्ती में 15,000 से भी ज़्यादा सिंगल रूम वाले कारखाने मौजूद हैं। इन फैक्ट्रियों में बनने वाले प्रोडक्ट्स सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि ई-कॉमर्स वेबसाइट के ज़रिए से दुनिया के अलग अलग कोनों में बेचे जाते हैं। और यही वजह है कि अकेले ही धारावी की एनुअल इनकम 650 अमेरिकी डॉलर से 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच जाती है, जो कि किरीबाटी, टोंगा, इटुवेलू जैसे कई सारे देशों के इकोनॉमी से भी कहीं ज़्यादा है। इससे यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि धारावी में चलने वाली ये बिजनेस देश के इकोनॉमी में भी एक अहम योगदान देते हैं। धारावी में रिसाइकलिंग का काम भी बड़े पैमाने पर होता है, और इसी को यहाँ की प्रमुख इंडस्ट्री भी कहा जाता है। इस स्लम में सिर्फ मुंबई या महाराष्ट्र ही नहीं
बल्कि भारत के अलग अलग हिस्सों से आई हुई प्लास्टिक का भी रिसाइकलिंग किया जाता है। और रिसाइकलिंग का ये काम धारावी के 2.5 लाख से भी ज़्यादा लोगों को रोज़गार देता है। और इस एरिया में प्लास्टिक के अलावा भी ग्लास और मेटल जैसे वेस्टेज को भी रिसाइकलिंग करने का काम किया जाता है। और ये काम करने वाला हर व्यक्ति 20 से 25 हज़ार रुपये हर माह तक कमा लेता है, जो कि हमारे भारत की मिनिमम मजदूरी वेतन से काफ़ी अच्छा है। धारावी रॉक्स नाम का एक जंक बैंड है जो कि काफ़ी फेमस है। इस बैंड में 12 से 15 ऐसे लड़के बच्चे हैं जो कि कचरा बीनने का काम करते हैं। और इस बैंड की खासियत यह है कि ये लोग म्यूज़िक बनाने के लिए ओरिजिनल इंस्ट्रूमेंट की जगह पर पानी के डिब्बे, कांच की बोतलें और धातु के कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। और यही वजह है कि ये बैंड इतना ज़्यादा क्रिएटिव और टैलेंटेड माना जाता है। धारावी सिर्फ भारत और एशिया में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जाना जाता है, क्योंकि भारत घूमने आने वाले विदेशियों की लिस्ट में धारावी का नाम सबसे ऊपर होता है। वैसे दोस्तों, ये बात काफ़ी हैरान करने वाली है कि आज भारत घूमने आने वाले विदेशियों को दिल्ली, आगरा छोड़कर धारावी घूमना ज़्यादा पसंद आता है। और यही वजह है कि धारावी में इन विदेशी लोगों को गाइडेड टूर भी ऑफर किया जाता है। गाइडेड टूर के जरिए धारावी के लोगों को इन विदेशी लोग काफ़ी करीब से देख पाते हैं। दोस्तों, ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और चैनल को लाइक कर दें।